हेलो एवरीवन। आई होप आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे एंड जेई की प्रेप भी चल रही होगी, क्योंकि अब बस 30 दिन बचे हुए जे मीन्स 2 को एंड जे एडवांस को अबाउट अबाउट 75-80 days। ओके, सो एज़ यू नो कि मेरा बोर्ड्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इस ऑलमोस्ट के चक्कर में आई एम लिटरली फक्ड, क्योंकि मैंने अपने स्कोर वर्स्ट केस में कैलकुलेट किए, तो उसके हिसाब से मुझे अभी चाहिए 45 मार्क्स दो सब्जेक्ट में ला के, मतलब 100 का पेपर है। ओके, तो 45 मार्क्स चाहिए CS1 और CS2 से। तो उसके लिए पढ़ रहा हूँ भाई, एंड यू नो दिस इज़ रियली टफ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा चैप्टर्स है ना, आई कांट एक्सप्लेन ब्रो। ओके, सो मतलब कर रहा हूँ धीरे धीरे, एंड पहली बार करने पे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। HTML एंड डेटा प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर, क्या क्या है भाई, मेरे को कुछ किसी का कुछ आइडिया नहीं है। ओके, एंड वेट देखो, इतने सारे इतने लंबे लंबे पैराग्राफ ये सब लर्न करने हैं भाई। इसको लर्न करूँ कि कुछ एक्सेप्शन लर्न करूँ कि P ब्लॉक लर्न करूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट। भाई लास्ट टाइम सॉल्ट छोड़ के गया था, वैसे सॉल्ट से सवाल नहीं आए थे, लेकिन यस। सो इसके वजह से थोड़ा सा फक दूँ, क्योंकि एंड यू नो आज है संडे एंड आई हैव माई CS1 पेपर ऑन ट्यूसडे। ओके, एंड अभी तक बस दो तीन चैप्टर ही हुए हैं, मतलब 4 चैप्टर ही है, लेकिन 2 चैप्टर हुए हैं मतलब वीडियो देख के। लर्न तो किसी का भी क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं किया है, तो वो करना है अभी। अभी तो फ़िलहाल मैं ये टेस्ट देने वाला हूँ वरुण से। मैं दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या किया मैंने अभी एक वीक में। ओके, तो सबसे पहले मैंने नोट किए मेरे वीक चैप्टर्स, एंड वो चैप्टर्स जो मैं भूल गया हूँ, या उन जिनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस इन द सेंस एक रिवीजन चाहिए क्लास नोट्स के तरह। ओके, तो उसमें देखो फिज़िक्स में थर्मल फिज़िक्स है, जिनका वेटेज इस बार ख़तरनाक बढ़ गया। ओके, इलेक्ट्रोस्टाट्स है, रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स तो स्टार्ट भी कर दिया, एंड देन कैपेसिटर, करंट एंड सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर यार मेंस वन में भी छोड़ के गया था, मतलब बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया था। एडिनिटी का 20 मिनट का लेक्चर देख के हो गया था भाई मेरा, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लूँगा। एंड देन P ब्लॉक, DNF ब्लॉक एक बार पढ़ लिया है, लेकिन अभी वापस से देखता हूँ कोई रिवीजन लेक्चर देखूँगा, या फिर NCERT कवर करूँगा। एंड देन बायोमोलिक्यूल्स, और ये सब तो है ही। बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली वो प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड वाला पार्ट, बाकी सब तो आता ही है। एंड देखो अभी ये 3 चैप्टर कवर कर लिए, मतलब आइसोमेरिज्म का रिवीजन खुद के क्लास नोट से किया, सॉल्यूशन का एक लेक्चर देखा। ओके, फैज़ल सर का, मंजिल का 3x पे देख लिया भाई उसको, मतलब क्योंकि सब कुछ आता ही था। एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर ही लिया ऑलमोस्ट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कर ही लिया था पहले ही, लेकिन वापस से कर लिया एक बार रिवाइज़ करके। मतलब बस लेक्चर देखा है और ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं किया है अभी। और मेरे को सेंस भी नहीं लग रहा है कि मैं वापस से JEE के PYQ सॉल्व करूँ। अभी जो ये वरुण में होगा तो उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो DPP मिलेगी वो सॉल्व कर लूँगा। एंड देन फिर टेस्ट तो देने ही है, टेस्ट तो बहुत सारे हैं भाई। ओके, एंड देखो मेरा टारगेट यही है कि 14 नहीं 10 मार्च तक, मतलब ये तो अपर साइड में लिख दिया मैंने, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि 10 मार्च तक इतना ये सब कंप्लीट कर दूँ। और वरुण में देखो ग्रेविटेशन हो जाएगा 10 मार्च तक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, SNS हो जाएगा, इतने सारे चीज़ें हो जाएंगी, और फिजिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट मतलब क्योंकि मैंने इधर 3 चैप्टर लिख ही दिए है, तो इसके वजह से। ओके, सो दिस इज़ द माई प्लान। ओके ओके, देखो वरुण को एज इट इज़ फॉलो करना है, एलन के पेपर देने हैं और PW के पेपर देने हैं। ओके, एडवांस मेंस जितना भी है, ऑल वीक चैप्टर्स कवर करना है, फिजिक्स फार्मूले रिवीजन, वेक्टर 3D डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन तो ऐसे ही नहीं होता है, आता सब कुछ है लेकिन फिर भी। ओके, सो देखो बात की जाए ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक मेरा ऑलमोस्ट रिवाइज करके हो गया है। वेट, ओके, सो जैसा कि बोर्ड्स था, तो बोर्ड्स के वजह से मेरे ऑल नेम रिएक्शन एंड भी बहुत कुछ भाई केमिस्ट्री में कवर हो गया। कवर इन द सेंस कि एक बार रिवाइज हो गया, तो लाइक ये सारे नेम रिएक्शन, एंड देन ये हाँ सॉलिड स्टेट भी हो गया मेरा ऑलमोस्ट, लेकिन वो जो पैकिंग एफिशिएंसी एंड टाइप ऑफ लैटिस है ना, उसकी डेरिवेशन अच्छे से नहीं आते, मतलब बेसिक ऊपर ऊपर वाला पार्ट आता है अभी भी, जो कि मैं कवर कर लूँगा, देखता हूँ। एंड वरुण में तो हो गया है, लेकिन उसके लेक्चर देखने बचे हैं। ओके, देखो भाई केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट प्रैक्टिस भी डन है, एंड बहुत कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला डेरिवेशन एंड फार्मूला लर्निंग भी बहुत सारी हो गई है।
जैसे बताओ कौन सा फार्मूला है ये। ओके सो ये हो गया है ऑलमोस्ट, एंड देन वेट यस, तो 22 को ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, तो 24 से स्टार्ट किया अमाइंस के ये क्लास नोट्स लिखे, मतलब जो जो मेन रिएक्शन है यहाँ तक लिखा, एंड देन फिर 24 एंड 23 के जेमिन्स के PYQ किए, जो कि अराउंड कितने थे 46 के अराउंड थे, तो मैंने कितने किए भाई 37-38 तक ही किए, ज़्यादा नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी कर रखा था। फिर अल्कोहल फिनॉल इधर किया, उसके भी ये क्लास नोट्स के ही सवाल है, एंड देन फिर उसके भी PYQ स्टार्ट किए। कहाँ गया? ओके इधर से ही स्टार्ट किए PYQ। ओके इसमें भी अराउंड कितने क्वेश्चन थे, आई गेस होंगे कुछ 30-40। ओके तो उसके भी 30 सवाल ही किए मैंने, ज़्यादा नहीं किए क्योंकि बोर हो रहा था। एंड देन 25 को वापस से हेलो अल्केन हेलो अरिन। देखो यार पढ़ाई हुई है लास्ट वीक, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं हुई, मतलब करना तो बहुत कुछ आता था दिन में लेकिन नहीं हुई उतनी पढ़ाई। मतलब ओवरऑल वीक प्रोडक्टिव रहा क्योंकि ऑर्गेनिक पूरा ही रिवाइज हो गया अल्डिहाइड कीटोन छोड़ के। वो वीक चैप्टर भी है तो उसको मतलब उसका लेक्चर भी देखना है मुझे, एंड देन बाकी ऑर्गेनिक में तो कुछ ऐसा टफ नहीं है। ओके बस अल्डिहाइड कीटोन एक बार वापस से रिवाइज करना है। हाँ देखो फिर ये अल्काइल हैलाइड के भी वापस से PYQ की है, एंड देन अमाइंस का ये MS चौहान है लेवल 1 कर लिया, उसमें 20 सवाल ही थे तो ओके। एंड देन इसके ये एरोमेटिक कंपाउंड इससे किया सॉल्व MS चौहान से। कुछ सवाल मतलब अच्छे थे भाई, तुम लोग MS चौहान कर सकते हो। MS चौहान विल हेल्प फॉर J एडवांस आई थिंक, एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम अमाइंस का J एडवांस का PYQ। ओके सो दिस आर ऑल J एडवांस PYQ। देखो 2023 से 2006 ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चन थे, तो मैंने 20 के अराउंड सॉल्व किए हैं। ओके भाई देखो ये रिएक्शन देखो भाई, लगातार 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 लगातार, मतलब मज़ा ही आ गया भाई सारे। मतलब अगर आपको रिएजेंट याद है, आपको कंसेप्ट आता है, तो आप प्रोडक्ट बनाते चले जाते हो, एंड देन एंड में आपका जो आंसर आता है वो तो भाई मज़ा ही आ जाता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो फील होता है ना, विच इज़ ग्रेट। ओके बस इतने अभी अमाइंस का ही सॉल्व किया है, तो अभी बहुत सारा सॉल्व करना है। लाइक अल्डिहाइड कीटोन भी इसी टाइप का चैप्टर है क्योंकि उसमें भी लगातार रिएक्शन चलते रहती है। ओके सो दिस वाज इट, एंड देन मोल वरुण का देखो इधर, वेट लेट मी शो यू DPP। हाँ ये एक DPP थी भाई, DPP ये लोग एडवांस लेवल का नहीं बना रहे, लेकिन मतलब मैथ्स का थोड़ा सा है, लेकिन इसका नहीं है, क्या बोलते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। फिज़िक्स का भी मैंने ऐसा ही कुछ सॉल्व किया है। ओके अभी उतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी टेस्ट भी देना है इसका, 10 बजे से टेस्ट चालू होने वाला है। ऑल्दो एक पेपर स्टार्ट हो गया, पता नहीं कुछ तो ग्लिच रहेगा, लेकिन यस देखो एक DPP सॉल्व किया था, उसमें 36 मार्क्स आए थे। ओके सॉरी फॉर दिस बकचोदी। एंड फिर सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सॉल्यूशन ख़त्म हो गया है, सॉल्यूशन का देखता हूँ क्या सॉल्व करूँगा। ओके सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। देखो मैथ्स जस्ट क्विक में एक बता देता हूँ कि मैथ्स का भी ऐसे ही कुछ सॉल्व किया है, मतलब वो वरुण से अपने लेक्चर्स देखे, एंड देन DPP इसके रफ में सॉल्व किए, और ये J एडवांस के PYQ जो सर ने करवाया था, एंड देन फिर लेट्स गो फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स। एंड देखो ये है DPP 1 वरुण की, इसकी KPP मैंने रफ में सॉल्व की, दोनों KPP तो नहीं की, NLM का लेक्चर भी नहीं देखा है। ओके बैकलॉग है अभी भी बहुत सारा, जो कि मैं जल्दी निपटा दूंगा आफ्टर बोर्ड्स, जो कि 6 को ख़त्म हो रहा है। ओके एंड फिर 15 तारीख से मुझे J मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर भी स्टार्ट करने हैं। ओके सो ये देखो J एडवांस के कुछ सवाल इलेक्ट्रोस्टैट्स के। ओके मतलब कुछ रिवीजन भी है बीच में, एंड कुछ सवाल भी है। ओके एंड देखो ये है कहाँ गया DPP 2 काइनेमेटिक्स का, मतलब DPP इज़ नॉट दैट मच रिलेवेंट फॉर J एडवांस। ओके मतलब अभी तो ऐसा ही है, बाय द वे बाद में इम्प्रूव हो जाए। मैथ्स का थोड़ा ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक में भी सॉल्ट वापस से रिवाइज कर लिया है एक बार, एंड अरे यार ये कैमरा, इनऑर्गेनिक में भी अमाइंस रिवाइज कर लिया है, एंड मैं बता देता हूँ बस कि कोऑर्डिनेशन भी रिवाइज करके उसके VK जायसवाल के 50-60 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि लेवल 1 में 220 क्वेश्चन है समथिंग, तो उसमें से 60 सवाल किए हैं भाई। वीक प्रोडक्टिव था लास्ट वीक, लेकिन डे प्रोडक्टिव नहीं रहा एक भी। ओके चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ यार। ओके सो दैट वाज इट। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही हो बताओ, एंड मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ भाई बकचोदी
7 तारीख के बाद से मैं अच्छे से पढ़ूँगा वापस से जे मेंस के लिए, जिसमें मेरे को मैथ्स कवर करना है, फिज़िक्स कवर करना है, इनऑर्गेनिक करना है। ऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट हो गया, इनऑर्गेनिक भी हो गया क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन तो सभी को आता है। पी ब्लॉक करना है, डीएनएफ ब्लॉक करना है एंड सॉल्ट करना है। सॉल्ट भी ऑलमोस्ट कटायन वाला पार्ट रट के हो गया है, नाइन वाला पार्ट रटना है। मैथ्स तो जितना आता है उसके बेसिस में भी ठीक ठाक हो जाता है। एलन के पेपर है, फिर व्हाट यू से, एलन के पेपर है, देन पीडब्ल्यू के पेपर है, फिर अपने पीवाईपी है जो कि 9 पेपर हो गए जे मेंस के, वो देने हैं 2025 के। वो सब 15 के बाद से निपटा दूंगा भाई, 10-15 दिन में। एंड देन जे एडवांस पे मेनली फोकस है, लेकिन नेक्स्ट अटैम्प में एनी हाउ 99.5 के से 99.9 के बीच में रखनी है। ऑब्वियसली 99.9 प्लस हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, सो दैट वाज दैट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड यस यार, 30 दिन ही बचे हुए, सबको ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड पढ़ लो यार। ओके, सो बाय।